अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफकत और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। ये भारत की तेलंगाना स्टेट के शहर हैदराबाद के कब्रिस्तान की तस्वीर है, जहां पर गुजरने वाले एक रास्ते के साथ कब्र जुड़ी होने की वजह से लवाहिकीन ने इसका ढांचा बनाने की बजाय मिट्टी डालकर स्टील का दरवाजा लगा दिया ताकि मजीद जनाजे आने की सूरत में ये कब्र रुकावट न डाले और बाकी लोग आसानी से यहाँ से गुजर जाएं। कोई इस कब्र पर पांव रखकर ना गुजरे और कोई इस कब्र के अंदर किसी और डेड बॉडी को ना दफना दे, क्योंकि इस इलाके के अंदर काफी अरसे से ऐसे वाकयात सामने आ रहे थे कि जगह की कमी की वजह से कई लोग पुरानी कब्रों के अंदर अपने नए मुर्दों को दफना रहे थे। ये कब्र जिस पर आप एक दरवाजा लगा देख रहे हैं, ये दरअसल एक 60 साल की फीमेल की थी। बस इतनी सी बात थी और कुछ नहीं। मगर सोशल मीडिया के तो क्या ही कहने, क्योंकि इस एक पोस्ट को आपने सोशल मीडिया पर कई मर्तबा इस उन्वान के साथ देखा होगा कि पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क के अंदर औरतें जिंदा तो क्या, मुर्दा अपनी कब्रों के अंदर भी महफूज नहीं, क्योंकि अब इन्हें रेप से बचाने के लिए पाकिस्तान के शहर हैदराबाद के अंदर एक कब्र पर स्टील का दरवाजा लगा दिया गया है। ये उन्वान इतना अट्रैक्टिव और सनसनीखेज था कि धड़ाधड़ लोग बिना कुछ रिसर्च किए इसे शेयर करना शुरू हो गए, मगर आखिर के अंदर हकीकत कुछ और ही निकली। ये तमाम कहानी दरअसल है क्या, आइए जानते हैं। इसकी शुरुआत होती है पाकिस्तान के एक सोडो लिबरल हारिस सुल्तान से, जिसने इस उन्वान से ये ट्वीट किया कि औरतों के रेप के डर से पाकिस्तान में लोग अब खवातीन की कब्रों पर दरवाजे लगाना शुरू हो गए हैं। कॉपी पेस्ट माफिया एक्टिव हुआ और इस पोस्ट को जंगल की आग की तरह पूरे इंटरनेट पर वायरल कर दिया। इस पर कई मिनट के व्लॉग्स बना दिए। बस वहीं से सारा दिन ताक के अंदर रहने वाले के पाकिस्तानी और खास तौर पर मुसलमानों का इमेज दुनिया में खराब करने की कोई खबर हाथ लगे, इंडियन मीडिया ने ये खबर उचक ली और इनके हर मेन स्ट्रीम मीडिया के चैनल ने इसे ब्रेकिंग न्यूज बनाकर चला दिया। बीजेपी के आईटी सेल ने बाकायदा मुसलमानों के खिलाफ कैंपेन शुरू कर दी कि ये कौम इतनी गिरी हुई है कि कब्र के अंदर अपनी औरतों की डेड बॉडीज को भी रेप करने से बाज नहीं आती, कि अब हद तो ये हो गई है कि मुसलमान अपनी औरतों की कब्रों पर गेट और ताले लगाने पर मजबूर हो गए हैं। बाद में इस पर फैक्ट चेकर वेबसाइट एक्टिव हुई तो पता चला कि ये पिक्चर दरअसल इंडिया से ली गई और मजीद रिसर्च पर शेयर का पता चला और अब पूरी दुनिया में ये खबर इतनी वायरल हो चुकी है कि लवाहिकीन को मीडिया पर आकर हकीकत बयान करना पड़ी कि हमने किसी खौफ या डर से ऐसा नहीं किया, बल्कि जगह की तंगी की वजह से ऐसा करने पर मजबूर हुए। लेकिन अफसोस है हमारे थर्ड क्लास दानिश्वरों पर, जिनको पाकिस्तान और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने का मौका चाहिए। हमारे सोशल मीडिया जर्नलिस्ट को सलाम, जो कि कुछ शोहरत और वायरल होने की खातिर के सबसे पहले मैंने इस सनसनीखेज खबर को रिपोर्ट किया, व्यूज कमा लूं। ये अपने मुल्क और मजहब की बदनामी की भी परवाह नहीं करते और लोगों ने इस खबर पर इसलिए भी यकीन कर लिया कि इस तरह के वाकयात पाकिस्तान में इससे पहले भी कई मरतबा रिपोर्ट हो चुकी हैं और इवन के इंडिया में भी। जी हाँ, ये सच है कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे वाकयात भी हो चुके हैं कि जहां पर कुछ ज़हनी मरीज, कुछ साइकोपैथ लोगों ने कब्रों से औरतों की लाशों को निकाल कर भी इनसे ज्यादती की। ये वाकयात बाकायदा मीडिया पर रिपोर्ट हुए हैं। इसका सबसे बड़ा केस 2011 के अंदर रिपोर्ट हुआ था, जब मोहम्मद रिजवान नाम के एक शख्स ने यह कन्फेस किया था कि इसने 48 डेड बॉडीज के साथ, फीमेल डेड बॉडीज के साथ रेप किया है। पिछले ही साल यानी 2022 के अंदर चक कमाला नामी पाकिस्तानी गांव के अंदर यह देखा गया कि लोगों ने एक नौजवान लड़की को सुबह के अंदर दफनाया तो रात में ही कुछ लोगों ने इसकी डेड बॉडी को निकालकर इसके साथ रेप किया। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे वाकयात टाइम टू टाइम पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट होते रहते हैं और ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है जिसको हाईलाइट करना होगा। इस मसले पर हमें बहुत ही सीरियस होकर तवज्जो देने की जरूरत है और वो मसला ये है कि पाकिस्तान दुनिया के सबसे ज्यादा सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड मुल्कों के अंदर शामिल है, क्योंकि दुनिया में अगर मुस्लिम मुल्कों की बात करें तो सबसे ज्यादा फैश मटीरियल पाकिस्तान से देखा जाता है। यहाँ पर लोग नफ्सियाती मसाइल का शिकार हैं जिन पर तवज्जो देने की बजाय और इनका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करने की बजाय इन्हें पागल कहकर सोसाइटी से कट ऑफ कर दिया जाता है और वो कोई जुर्म करके अपनी बाकी उम्र जेल के अंदर गुजारते हैं या कोई ना कोई इस तरह का नया काम करते हैं जो कि इससे पहले सोसाइटी के अंदर कभी ना सुना गया हो। हमारे मुल्क में साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट को सीरियस नहीं लिया जाता, जो कि आने वाले वक्त के अंदर इस तरह के मजीद वाकयात के अंदर इजाफा करेगा। अगर हुकूमत इसे सीरियस ले तो जेलों के अंदर भी ऐसे मरीजों को ट्रीटमेंट करना मुमकिन है और ठीक होने के बाद वो वापस आकर सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इस्लाम ने औरत को किसी भी मजहब की तालीमात के मुकाबले में सबसे ज्यादा हकूक दिए हैं। जो फैमिली सिस्टम के अंदर मकाम और इज्जत पाकिस्तान की औरत को हासिल है या इस्लाम के अंदर औरत को हासिल है, वो दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क के अंदर आज भी किसी औरत को हासिल नहीं। पर अफसोस कि आज भी पाकिस्तान के अक्सर कबायली इलाकों के अंदर औरतों को वो हकूक नहीं मिलते जो कि इन्हें इस्लाम ने दिए। पूरे मुल्क में खवातीन पर घरेलू तशद्दुद के वाकयात बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं, पर आप सोचें कि क्या इसका हुक्म इन लोगों को इस्लाम ने दिया है या पाकिस्तान का कानून इनको ऐसा करने की इजाजत देता है, या ये इनकी खुद की जहालत है जो कि नस्ल दर नस्ल इनको अपने आबा व अजदाद से ट्रांसफर हुई है कि मर्द वही है जो कि औरत को पाँव की जूती बनाकर रखे,
اسے صرف استعمال کی چیز سمجھے، جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے اندر اسلام آنے سے پہلے ہوا کرتا تھا۔ دیکھیں، جب بھی آپ کسی مجرم کو پکڑ کر سزا دیتے ہیں تو اس کے ملک اور مذہب کا اس پر لیبل نہیں لگاتے۔ اس طرح کے مردہ عورتوں کے ساتھ ریپ کے واقعات پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے اندر رپورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ذہنی بیماری ہے جسے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ایک خاص نام دیا ہے جسے کہتے ہیں نیکروفیلیا، اور سائیکالوجسٹ اس کی 10 قسمیں بیان کرتے ہیں کہ اس بیماری کی شدت بڑھنے کے ساتھ ساتھ مریض کیا محسوس کرتا ہے۔ یہ آخری حد ہے جہاں پر وہ پہنچ کر اپنی خواہشات کے لیے ڈیڈ باڈی سے بھی خوف محسوس نہیں کرتا۔ یعنی یہ کیس صرف پاکستان کے اندر رپورٹ نہیں ہوتے بلکہ دنیا کے ہر ملک اور ہر مذہب میں ہوتے ہیں۔ کیا ایسے ہی ذہنی مریض اور سیکشولی فرسٹریٹڈ لوگوں کے جانوروں کے ساتھ زیادتی کے واقعات رپورٹ نہیں ہوتے؟ کیا چائلڈ ریپ کے واقعات دنیا بھر کے اندر رپورٹ نہیں ہوتے؟ تو کیا ان سب مجرموں کو جو کہ مینٹلی انسٹیبل ہیں ہم کسی مذہب یا ملک سے جوڑنا شروع کر دیں کہ اس کا مذہب ایسا ہے یا اس مخصوص ملک کے لوگ ہی ایسے ہیں تبھی یہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں؟ سو یہ پک اینڈ چوز صاف طور پر بدنیتی کو شو کرتا ہے، خاص طور پر جب آپ کسی ایجنڈا کو لے کر چل رہے ہوں۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ میرے نالج کے مطابق پاکستان کے اندر اس جرم کی اب تک قانون کے اندر کوئی سزا ہی نہیں ہے، اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر اسے جرم نہیں مانا جاتا بلکہ صرف اخلاقی طور پر برا سمجھتے ہیں۔ آج کے ٹائم میں سوشل میڈیا ایک دو دھاری تلوار ہے اور اس کا صحیح استعمال لوگوں کی زندگیوں کے اندر پازیٹیو بدلاؤ بھی لا سکتا ہے، کسی بے گناہ کو انصاف دلوا سکتا ہے، تو اسی سے ایک جھوٹی اور فیک خبر دنیا بھر میں پھیل کر لوگوں کو آسانی سے گمراہ بھی کر سکتی ہے۔ لہٰذا اس طرح کی کسی بھی خبر پر یقین کرنے سے پہلے اچھی طرح سے اس پر ریسرچ کر لیں، کیونکہ اس کا حکم تو ہمیں ہمارا دین بھی دیتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بھی کوئی شخص تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو پہلے اس کی تصدیق کرو تاکہ غلط فہمی میں تم کسی بے قصور کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ لہٰذا آپ کا ایک کلک کسی بے قصور کی زندگی کے ساتھ ساتھ کسی ملک تک کے امیج کو خراب کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ یہ دروازے کے سامنے نہیں بنانی تھی، اور پھر اس کے علاوہ اس پر جالی ڈال دی۔ جالی کیوں ڈالے؟ کئی لوگ کیا کر رہے ہیں، پرانی قبروں میں نئی میتوں کو دفنا کے چلے جا رہے ہیں بغیر پوچھے، کیونکہ جس کی میت پہلے سے دفن ہے اس کو اعتراض ہے، انہوں آتے ہیں فاتحہ پڑھنے کو، کل کلام پڑھنے کے لیے، تو وہ آ کے مایوس ہوتے ہیں قبر اپنے خاندان کے لیے دوسرے کی، تو اس پہ جو ہے یہ کیا کرے، کوئی ایسا نہیں کرنا بلکہ جالی ڈال دی۔